औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रबिक़ाबा से रवायत है कि मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचा। वो काबे के साए में बैठे थे और लोग इनके इर्द गिर्द जमा थे। मैंने उन्हें फरमाते सुना कि एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। हम एक मंजिल में उतरे। हम में से कोई शख्स अभी ख़ीमे लगा रखा था, कोई बतूर मश्क तीरंदाजी कर रहा था और कोई अपने जानवरों को चराने के लिए निकाल रहा था कि इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनादी ने ऐलान किया, नमाज के लिए इकट्ठे हो जाओ। चनाचे हम सब इकट्ठे हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और हमें खुतबा इरशाद फरमाया। आपने खुतबे के दौरान मैं फरमाया, जो भी नबी मुझसे पहले गुजरे हैं, इनको ज़रूरी था कि अपनी उम्मत को इन बातों की तरफ रहनुमाई फरमाएं जिन्हें वो इनके लिए बेहतर समझते थे, और इन्हें इन चीज़ों से डराएं जिन्हें वो इनके लिए बुरा समझते थे। और तुम्हारी इस उम्मत की खैर व भलाई इसके इब्तदाई लोगों में रख दी गई है, और तुम्हारी इस उम्मत की खैर व भलाई इसके इब्तदाई लोगों में रख दी गई है। बाद में आने वालों पर बड़ी आजमाइशें आएंगी और ऐसे हालात तारी होंगे जिन्हें वो नापसंद करेंगे। बेशुमार फितने आएंगे जो एक दूसरे के मुकाबले में हल्के मालूम होंगे। एक से बढ़कर एक होगा। एक फितना आएगा, मोमिन समझेगा कि ये मुझे हलाक कर डालेगा, फिर वो फितना टल जाएगा और इसकी जगह और बड़ा फितना आएगा। मोमिन कहेगा ये अल्लाह कौन है, इससे बच नहीं सकते, फिर वो भी टल जाएगा। चनाते तुम में से जो शख्स चाहता है कि उसे आग से बचाकर जन्नत में दाखिल किया जाए, तो इसको मौत हाल में आनी चाहिए कि वो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर यकीन रखता हो और लोगों के साथ वही सलूक करे जो वो खुद पसंद करता है कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाए। जो शख्स किसी इमाम यानी अमीर की बैत करे, इसके हाथ में अपना हाथ दे और इसे दिली तौर पर खुलूस कायद करे, तो जहाँ तक हो सके वो इसकी इताअत करे। फिर अगर कोई दूसरा शख्स मुसलमा अमीर से हुकूमत छीनने की कोशिश करे तो इसकी गर्दन मार दो। रावी ने कहा, मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से करीब हो कर पूछा, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब बातें फरमाते सुना है? उन्होंने फरमाया, हाँ यकीनन। सुनन नसाई हदीस नंबर 4196। हज़रत यहया बिन हुसैन से रवायत है, मैंने अपनी दादी से सुना, वो फरमाते थे,
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں فرماتے ہوئے سنا، اگر تم ایک خواص غلام امیر بنا دیا جائے، اگر تم پر ایک خواص غلام امیر بنا دیا جائے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی شریعت اسلامیہ کے مطابق چلائے، تو تم اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4157۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی، اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس طرح جس شخص نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی، اس نے در حقیقت میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی، اس نے در حقیقت میری نافرمانی کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 458۔ صلو علی الحبیب۔